और यही ये दरवाजा था जहां से अंदर जाने के लिए एंट्री हुआ करती थी। आज इसके कुछ जो निशान है ना वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे। इसको पार करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो सारा जो हिस्सा है ना बिल्कुल टूट चुका है। ओ भाई आ जाइए। तो जिस हिस्से से अभी हम आए थे ना वो हिस्सा ये टूट फूट वाला था। और तकरीबन जब राजकुमारी चंद्रकांता यहाँ पर रहा करती थी, जब उन्हें नौगढ़ के राजकुमार से प्रेम हुआ, इस तरफ तो आज वृक्षों ने अपना घर बना लिया है, दीवारों को जकड़ लिया है। तो सही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आने वाले विजयगढ़ किले को दिखाने के लिए, जिसे रानी चंद्रकांता का तिलस्मी किला कहा जाता है। आज इस किले तक आने के लिए सबसे पहले तो हमें तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। और उसके बाद आप देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी लगी हुई है। अभी इस पहाड़ी को पार करते हुए पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर पर हमें जाना होगा। जो आपको दूर दिखाई दे रहा है उसी पहाड़ी पर किला बना हुआ है। और किले में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। आपने चंद्रकांता का जो नाटक आया करता था, एक समय हुआ करता था जो सबका फेवरेट हुआ करता था, देवकी नंदन खत्री जी ने उस उपन्यास को लिखा था। रानी चंद्रकांता की प्रेम कहानी की यादें आज भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, जो कि नौगढ़ और विजयगढ़ दोनों से जुड़ती हैं। एक सुरंग भी यहाँ से गई हुई है नौगढ़ के लिए। सारा कुछ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पहाड़ी हमें चढ़नी होगी और फिर किले के ऊपर जाकर आपको आज इस पूरे किले को बारीकी से दिखाने वाले हैं। आ जाइए दोस्तों, तकरीबन 30 से 40 मिनट चढ़ाई करने के बाद अभी हम पहाड़ी के इस हिस्से में आ चुके हैं। तो यहाँ से किले की जो बाउंड्री है ना अभी भी काफी ऊंचाई पर है और हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो चढ़ाई है ना बहुत ज्यादा है। चढ़ते चढ़ते जो सांस है ना वो फूलने लगती है। अभी भी हमें पता नहीं है कि इसका दरवाजा किस तरफ है। और हम इन जंगलों से होते हुए गुजरते चले जा रहे हैं तो एक अजीब सा डर भी अंदर बैठा हुआ है कि कहीं हम रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि चारों तरफ भयानक जंगल और घाटियां लगी हुई हैं। इसीलिए आप जब भी इस किले पर आए तो अपनी बाइक से आएं, और बाइक से आएंगे तो आप नजदीक तक पहुंच पाएंगे और काफी लोग एक साथ आए। अभी काफी ऊंचाई पर है और कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे कितना टाइम लगता है। ये देखो यहाँ से सीधा ऐसा इसी तरह का रास्ता गया हुआ है। ये पत्थरों वाली सीढ़ियां। दोस्तों बहुत भयंकर चढ़ाई करने के बाद, काफी पसीना बहाने के बाद अब हमें यहाँ पर सीढ़ियां मिल चुकी हैं। तो सीधे सीढ़ियों से अभी भी हमें लगभग 250 से 300 सीढ़ियां भी चढ़नी होगी। और इतनी चढ़ाई हम वैसे भी ये पत्थरों वाली यहाँ से चढ़ कर के आए हैं। यानी आज विजयगढ़ के किले पर आने के बाद हमें एहसास हुआ कि राजा महाराजाओं को अपनी जीवन की सुरक्षा करने के लिए कितना कुछ सोचना पड़ता था, कितने ऊपर किला बनाने की जरूरत पड़ गई थी उन्हें। आज आइए इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए आज हम किले के ऊपर तक कैसे भी करके पहुंचते हैं। दोस्तों तकरीबन 250 से 300 प्लस सीढ़ियां चढ़ने के बाद अब हम किले के दरवाजे के पास आ चुके हैं। सामने आपको दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। दरवाजे को देखने के बाद अगर आप इस तरफ देखोगे तो किस तरह की पहाड़ी, बड़ी बड़ी चट्टानों पर किले की जो चारों तरफ की दीवार है ना वो बनाई गई है। आप देखकर ही एकदम हैरान रह जाओगे कि कैसे इस दीवार का निर्माण हुआ होगा। और ऊपर चलोगे तो एक से एक निर्माण आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो जंगल का रास्ता है ना एकदम सन्नाटा रहता है, तो एक अजीब सा डर भी बना रहता है। आजा भाई, यहाँ पर आओ तो तकरीबन 5 लीटर पानी आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पानी की व्यवस्था कम है और चढ़ाई बहुत ज्यादा है। ये देखो भाई किस प्रकार की चट्टानें हैं। और आ जाइए, यहाँ पर ये देखो चट्टानें, किस तरीके की चट्टानों के ऊपर बनावट, और कैसे चंद्रकांता के जो पिता थे उन्होंने इस किले का निर्माण किया होगा। और कैसे इतनी चढ़ाई पर
नौगढ़ का राजकुमार आता करता होगा। ये देखो ये दरवाजा है मुख्य, एक समय यहाँ पर गेट रहा करता होगा। इस गेट को देखने के बाद यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते होंगे सुरक्षा को लेकर, और इस तरफ सैनिक खड़े होकर वार किया करते होंगे, नजर रखा करते होंगे। 2 मंजिल एक समय ये हुआ करता था। फिर से एक मोड़ लेंगे, इस तरफ भी एक दरवाजा दिखाई दे रहा है, और दरवाजे के दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं, बुर्ज। यहां पर लकड़ी का मजबूत गेट रहा करता था, और सैनिक छोटे छोटे इन घरों में बैठे रहा करते थे दोनों तरफ। मतलब एक साथ 7 दरवाजे, टोटल 7 दरवाजे। एक हमने पार किया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 7 दरवाजे एक साथ देखने को मिल रहे हैं। आ जाइए। अब देखिए यहाँ पर एक और दरवाजा, यहाँ पर भी गेट होता करता होगा, और इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो दोनों तरफ बेहद सुंदर बरामदे सैनिकों के बैठने के लिए बने हुए हैं। 2 मंजिल एक समय ये हुआ करते थे। आज हजारों वर्ष बाद भी कितनी खूबसूरत ये बनावट हमें दिखाई दे रही है। ऊपर सैनिक इसके ऊपर बैठकर सुरक्षा किया करते थे। यहाँ पर देखिए गेट के हॉल बने हुए हैं, और किले के अंदर अब हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर ना सब कुछ अलग ही नज़र आ रहा है भाई। आ जाइए, सामने किला लगा हुआ है, और किले के आपको अंदर ले चल रहे हैं। इस तरफ से चलना होगा हमें। यहाँ पर ये पूरा बाउंड्री लगी हुई है किले की। किसी भी तरह से हमें उस तक पहुंचना है। ये देखिए ये लगा हुआ है। यहाँ पर आप इस तरफ देखोगे तो जो राजकुमारी चंद्रकांता थी उनका किला लगा हुआ है, और इस तरफ किले के अंदर ही हम आपको लेकर चल रहे हैं। इस तरफ ये जो टूटे फूटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ से दिखाइए थोड़ा, ये वाले, ये ना सैनिकों के हुआ करते थे। जो सेनापति थे ना उनके रहने के अड्डा थे, क्योंकि यहाँ पर रहकर ना वो किले के बाहर सुरक्षा दिया करते थे। और इस तरफ का ये चंद्रकांता का जो महल है ना, वो बेहद खूबसूरत आज भी नजर आ रहा है। आइए, अगर आप यहाँ पर किले को बारीकी से देखोगे तो सबसे पहले छोटा सा दरवाजा ऊपर दासियों के खड़े होने के लिए, जो महिला सैनिक हुआ करती थी उनके लिए स्थान बने हुए। और जब भी राजकुमारी इस किले में आया करती थी तो उनके ऊपर फूलों की बारिश वहाँ पर खड़ी होकर जो दासियाँ थी वो किया करती थी। यहाँ पर हम आएंगे तो पत्थर से इसकी जो बेहद खूबसूरत बनावट, सैनिकों के बैठने के स्थान, और एक छोटा सा दरवाजा हुआ करता था एक समय। इसके बाद हम इसके अंदर आएंगे तो एक छोटा सा कक्ष टूट फूट की हालत में हमें नजर आ रहा है, और उसके बाद एक और कक्ष उस तरफ नजर आ रहा है। एक समय 2 मंजिल था, लेकिन आज सिर्फ 1 मंजिल के हिस्से दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ये देखोगे ना तो ये सारी जो दीवार है ना वो टूट चुकी है, क्योंकि वक्त के साथ सारी जो दीवारें हैं जर्जर हो चुकी हैं। इस तरफ की 2 मंजिल की जो दीवार है ना वो आप देख सकते हो, सैनिकों के वार करने के छिद्र बने हुए हैं। और इस तरफ के जो कक्ष है ये भी आप देख लीजिए। इन कक्षों में ना जो राजकुमारी की साथी हुआ करती थी दासियां, वो रहा करती थी। और एक चीज़ आप यहाँ पर गौर कीजिए, जो बेल है ना, बेल जो खाने वाले होते हैं, ये देखो कितने सारे लगे हुए हैं। किले की चारों तरफ बाउंड्री है, और बीचों बीच में एक किला है। हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ के हिस्से को देखने के लिए। तो जिस हिस्से से अभी हम आए थे ना, वो हिस्सा ये टूट फूट वाला था। और तकरीबन जब राजकुमारी चंद्रकांता यहाँ पर रहा करती थी, जब उन्हें नौगढ़ के राजकुमार से प्रेम हुआ, उस समय कितना खूबसूरत ये रहा होगा। बेहद सुंदर डिजाइन आज आप देख सकते हो।
डिजाइन के साथ साथ ये पूरा एक साथ हॉल देख सकते हो। उस समय की जो दीवारों की बनावट है वो कंकड़ पत्थर से किस तरह बनाई गई थी वो भी आप देख सकते हो। इंटरलॉक सिस्टम किए गए थे और ये मेहराब दिए गए थे। ये पूरा एक ऐसी बैठक हुआ करती थी जहाँ पर राजा महाराजा बैठे रहा करते थे। इस तरफ भी ऐसी ही बैठक बनी हुई है, लेकिन आज छोटे छोटे हॉल है। ये खिड़की जो है ना, इस तरफ वाले एरिया को देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर एक तालाब है जो इतनी पहाड़ी पर होने के बाद भी उसमें पानी रहता है। मीठा तालाब है, खारा तालाब है, 2 तालाब यहाँ पर बताए जाते हैं, उनको भी देखेंगे। उसके पहले इस तरफ के जो सारे कक्ष हैं उनकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। और आंगन में इस तरीके से वृक्ष उग चुके हैं, यानी काफ़ी वर्षों पुराना ये किला आप इसे जान सकती हो, क्योंकि सारी जो इमारत है ना बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। काफ़ी सुंदर चित्रकारी यहाँ पर नज़र आ रही है उस समय की जो बनावट है। और अंदर के काफ़ी जो कक्ष हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, यानी अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस तरफ का ये सारा हिस्सा देखते हुए थोड़ा यहाँ पर आइए। इस तरफ का ये सारा हिस्सा देखते हुए हम इस किले से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे बाहर निकलेंगे तभी जाकर हम उन तालाबों को देख पाएंगे और हिस्से जो इस किले के हैं उनको देख पाएंगे। फिर हम रानी चंद्रकांता जो हुआ करती थी, जिनका टीवी सीरियल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक चला, देवकीनंदन खत्री जी ने जिसे लिखा था वो उपन्यास, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे जो राजकुमारी थी उन्हें नौगढ़ के राजकुमार से प्रेम हुआ और कैसे वो एक सुरंग के माध्यम से यहाँ पर आया करते थे। सारा कुछ आज हम यहाँ पर जानेंगे। आ जाइए इस तरफ। हर तरफ यही हालात बने हुए हैं। एक समय ना ये जो दीवारें हुआ करती थी ना, इनके यहाँ पर जो दरवाजे लगाया करते थे उनमें अष्ट धातु लगा रहा करता था, इसीलिए लोग बागों ने दरवाजों को उखाड़ लिया और दीवारें ध्वस्त हो गई। यहाँ पर आप देखोगे तो जो उस समय मसाले वगैरह जलाई जाती थी, कैंडल, ताकि रोशनी हो सके हर तरफ। ये खिड़कियाँ इसीलिए बनाई गई थी उस समय। दोस्तों, अभी हमने किले के इस हिस्से को देखा है। ये जो हिस्सा है ना, ये राजा महाराजाओं के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस हिस्से से थोड़ी दूर देखोगे तो चट्टान पर बना ये तालाब, इसमें साल के 365 दिन इसी तरीके से पानी भरा रहता है और इस पहाड़ी पर भी इसमें कभी पानी की कमी नहीं आती। यही बात है कि किले को यहाँ पर बनाया गया ताकि पानी की भी व्यवस्था थी। वो बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से दुश्मन शत्रु भी आसानी से इसको जीत नहीं पाते थे। और 90 के दशक में जब ये चंद्रकांता सीरियल आया ना, तब जाकर ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया कि लोग अधिकांश यहाँ पर आने लगे इसे देखने के लिए। तो इस तालाब को देखते हुए, जिसमें कभी भी पानी की कमी नहीं आती, इसके बाद ना हम इसको देखने के लिए चल रहे हैं। ये जो हिस्सा है ना, बताया जाता है कि जो चंद्रकांता थी ना राजकुमारी, वो इसी किले में यहीं पर रहा करती थी, उन्हीं के लिए बनाया गया था। यहीं पर उनके खजाना वगैरह छुपे होने की भी बात कही गई है। आइए हम यहाँ से सीधे चलते हैं। अभी देख सकते हो आज किस तरीके से यहाँ पर पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सारा कुछ जो निर्माण है ना, आज बिल्कुल टूट चुका है। एक समय यहाँ पर ना एक लकड़ी का गेट रहा करता था और यही ये दरवाजा था जहाँ से अंदर जाने के लिए एंट्री हुआ करती थी। आज इसके कुछ जो निशान है ना वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोनों तरफ सैनिक बैठे रहा करते थे। इसको पार करने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो सारा जो हिस्सा है ना बिल्कुल टूट चुका है और इस तरफ काफी अच्छी बनावट भी दिखाई दे रही है और दूसरे मंजिल से बाहर करने के छिद्र भी नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक समय ना यहाँ पर हर तरफ कक्ष हुआ करते थे। आज सिर्फ टूटी फूटी दीवारें हमें नजर आ रही हैं जो हमें उस समय की स्थिति को अवगत कराती हैं। अब ये एक छोटा सा गेट है इसके अंदर जाने के लिए और छोटा सा दरवाजा यहाँ पर हुआ करता था। एक बैठक यहाँ पर हुआ करती थी। बैठक को पार करने के बाद हम इस तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ पर ये सारे कक्ष वगैरह बने हुए हैं, यानी जो चंद्रकांता थी ना उनके लिए राजा ने अलग से इस किले को बनाया था। और यहाँ पर जो सुरंग वगैरह है ना वो भी यहीं पर है। सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए, दूसरे मंजिल तक की इस बनावट की खूबसूरती को आप देखिए।
हर तरफ बेहद खूबसूरत ये नजर आ रही है और खूबसूरत के साथ साथ रहस्यमय भी है, क्योंकि एक के अंदर 3-3 कक्ष बने हुए हैं। इन कक्षों को देखते हुए और टूटी फूटी दीवारों को देखते हुए हम इस तरफ जाएंगे, और जब इस तरफ जाएंगे तो जो हिस्सा है ना, ये वाले हिस्से की जो दीवारें हैं ना पूरी सही है, और सही होने के साथ साथ इन पर कुछ ऐसी निशानियां हमें उस समय की नजर आ रही हैं जो हमें एकदम से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 3 मंजिल ये कक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर एक बहुत सुंदर कक्ष हुआ करते थे ऊपर, यहीं पर राजकुमारी चंद्रकांता अधिकांश रहा करती थी। यही उनके रहने का स्थान था जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन आज उसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि दीवारें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। ये छोटा सा रास्ता है और इस छोटे से रास्ते को हम पार करेंगे। उसके पहले जो राजा रानियां हुआ करते थे, जो राजकुमारी हुआ करती थी, उनके गहने छुपाने वाली तिजोरी में आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से आप गौर कीजिए, छोटा सा ये दरवाजा है, एक खिड़की जैसा। यहाँ पर ये इंटरलॉक सिस्टम हुआ करता था, एक छत्ती का टुकड़ा इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पर लगा दिया जाता था। अंदर गहने ज्वेलरी वगैरह रख दिए जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पर कोई सामान छुपा होगा। इसके साथ साथ हम इस तरफ एक छोटे से दरवाजे से जाएंगे। ओ भाई आ जाइए। तो इस छोटे से दरवाजे के बाद हमें बहुत बड़ा रहस्यमय किला दिखने वाला है। आइए इस तरफ, कैसे भी करके आना भाई। 1 मिनट, आ जाइए भाई। ये देखिए कितनी मुश्किल से हमें इस रास्ते को पार करना पड़ रहा है। छोटे रास्ते को पार करके फिर से एक रास्ता, और इस रास्ते को पार करने के बाद काफी सुंदर और डरावनी बनावट, यानी सुंदर तो है ही लेकिन डरावनी भी है। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जानवर वगैरह यहाँ पर हो। ये देखिए उस समय की कितनी सुंदर बनावट, यानी पत्थर ही पत्थर से सुंदर नक्काशी की बनावट आज हमें नजर आ रही है। और पूरा ऐसा नहीं है, ये काफी कुछ देखिए सुंदर बनावट, ये टूट भी चुकी है। कितने सुंदर फूल बनाए गए थे पत्थर पर ही। और एक समय ये सारे जब लगे रहा करते थे तो यहाँ पर बाउंड्रिंग हुआ करती थी, तो काफी सुंदर थी ये इस तरफ के जो कक्ष वगैरह है, जो सुंदर बनावट है उस समय की हमें याद दिला देती है कि उस समय क्या खूबसूरती रही होगी, क्योंकि हर तरफ ये सुंदर डिजाइन आपको नजर आ रहे हैं और ये पत्थर पर सुंदर कलाकृति बनी हुई नजर आ रही है। आज तो काफी जो इसके धरती तल के कक्ष है वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर के जो मलमा है ना उसकी वजह से ये बंद हो चुके हैं। लेकिन इसको अगर आप बारीक तरीके से देखोगे तो एकदम उस समय की याद आपको आ जाएगी जब राजकुमारी चंद्रकांता यहाँ पर निवास किया करती थी। 2 से 3 मंजिला ये इमारत हुआ करती थी। और जब राजकुमारी चंद्रकांता की खूबसूरती की चर्चाएं चारों तरफ फैली तो बताते हैं कि यहाँ का जो सेनापति था, सेनापति राजकुमारी को प्रेम किया करता था मन ही मन, और राजकुमारी नौगढ़ के राजकुमार से प्रेम किया करती थी। इसी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर खूनी संग्राम हुआ था और नौगढ़ और विजयगढ़ में जो युद्ध चला करता था पहले से ही टकरार थी। तो इसकी वजह से राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार का मिलन नहीं हो सका, और जब उनका मिलन नहीं हो सका तो फिर उनकी कहानियां सुर्खियों में आ गई। सारी कहानी तो मुझे उतना नहीं बारीक तरीके से पता, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से ये जो सुरंग वाला रास्ता है ना, वो सुरंग वाला रास्ता जहाँ से नौगढ़ का जो राजकुमार हुआ करता था वो इसी सुरंग के माध्यम से, क्योंकि सुरंग के काफी हिस्से आज बंद हैं, सीधा नौगढ़ से यहाँ विजयगढ़ आ जाया करता था। किसी को पता ही नहीं चलता था। काफी दिनों बाद पता चला था कि इस किले में जो राजकुमारी चंद्रकांता है जो बेहद खूबसूरत थी, वो नौगढ़ के राजकुमार यानी दुश्मन के बेटे के साथ प्रेम प्रसंग उनका चल रहा है। इसकी वजह से ये सुर्खियों में कहानी बनी थी। लेकिन भाई साहब इसकी बनावट वास्तव में आज भी मुझे बेहद खूबसूरत लग रही है। उस समय तो क्या ही कहें, क्या खूबसूरती रही होगी, क्योंकि एक तो इसकी जो बनावट है ना पत्थर की बहुत खूबसूरत है। उस समय के कारीगरों की कला देखिए, कितनी सुंदर तरीके से उन्होंने ये फूल वगैरह बनाए हैं पत्थर पर। इसको किस तरीके से उकेरा है, मेहराव दिया है, पत्थर पर ही पिलर बनाए हैं और पत्थर पर ही इसको रखा गया है, फिर ऊपर का निर्माण हुआ है। तो जो कुछ भी यहाँ की सारी जो बनावट है ना बेहद खूबसूरत है। इस तरफ तो आज वृक्षों ने अपना घर बना लिया है, दीवारों को जकड़ लिया है। तो सारा कुछ तो हम बारीक तरीके से मतलब
एक एक कक्ष में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक एक कक्ष में हम जाएंगे, बारीक तरीके से देखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई दीवार टूट कर गिर पड़े। दोस्तों, हमें ज़्यादा कुछ तो चंद्रकांता के बारे में नहीं पता, लेकिन इस किले का नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना था, बहुत ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आ रहे थे। तो आज हम भी तकरीबन 700 से 800 किलोमीटर दूर जाकर इस किले को देखने के लिए आए हैं। आप लोगों को ये किले का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चंद्रकांता के बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।